प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, आज जो हमारा प्रवचन है, मैं सभी पीर पैगंबर कुतुब औलिया ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ब्रह्मचरी योगेश्वर परमहंसों सतपुरुष जी आदिशक्ति निरंकार भगवान सबके आगे मैं नमन करता हूँ। सब आप पूजनीय हो। मैं एक छोटा सा गधा भाई आपके सामने आया हूँ। तो आज का मेरा जो प्रवचन का सार है वो है सुरती जगे तो मन मान का मिटना जान। सुरती जगे तो मन मान का मिटना जान, ये है शीर्षक जिसके ऊपर मैं आज का प्रवचन करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सुरती की आँख से देखना, सुरती की आँख से देखना, अति सूक्ष्म ध्यान ले जाने रे। सुरती की आँख से देखना, अति सूक्ष्म ध्यान ले जाने रे। सतगुरु चेतन सुरती परवासादिक में मन माया का संग छूटा जाने रे। सतगुरु चेतन सुरती परवासादिक में मन माया का संग छूटा जाने रे। भवसागर तारन हार वैना, भवसागर तारन हार वैनाम, सुरति धारा ये ग्रंथ रे। भवसागर तारन हारा वे नाम सुरत सागर ये ग्रंथ रे। वे नाम से वे नाम शब्द दात, वे नाम से वे नाम शब्द दात, सतपुरुष पाई दात जाने रे। वे नाम से वे नाम शब्द दात, सतपुरुष पाई दात जाने रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज धाम में रहने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को, हर फूल के खिलने के लिए, हर फूल के खिलने के लिए पांच तत्व का मिलता संग। हर फूल को खिलने के लिए पांच तत्व का मिलता संग। कर अक्षर को निअक्षर बनाने के लिए, कर अक्षर को निअक्षर बनाने के लिए चाहिए सतगुरु चेतन सुरती का सुरती संग। कर अक्षर को निअक्षर
बनाने के लिए चाहे सतगुरु चेतन सुरती का सुरती संग। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। गन्ने के रस को प्यारे, गन्ने के रस को प्यारे दे दे कुजा मिश्री रूप। गन्ने के रस को प्यारे दे दे कुजा मिश्री रूप। अक्षर की धारा को प्यारे वैराग प्रेम प्रीति सहजता का दे रूप रे। अक्षर की धारा को प्यारे वैराग प्रेम प्रीति सहजता का दे रूप। गन्ने के रस को प्यारे दे दे कुजा मिश्री रूप। अक्षर की धारा को प्यारे वैराग प्रेम प्रीति सहजता का दे रूप। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। हर नर मन मान आकाश समाना, हर नर मन मान आकाश समाना। भाव से खाली आत्म रूप, भाव से खाली आत्म रूप। पांचों तत्व से पार वे नाम शब्द सुरती से। पांचों तत्व से पार वे नाम शब्द सुरती से। शब्द से पहचान निज रूप, शब्द से पहचान निज रूप। हर नर मन मान्या आकाश समाना। भाव से खाली आत्म रूप। पांचों तत्व से पार वे नाम शब्द सुरती से। शब्द से पहचान निज रूप, शब्द से पहचान निज रूप। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। निज निज सुरती धारा शब्द संग। निज सुरती धारा शब्द संग। प्रकटावे शब्द में सतगुरु रूप। निज सुरती धारा शब्द संग। प्रकटावे शब्द में सतगुरु रूप। देखना सुनना बोलना चुप रहना। देख
देखना सुनना बोलना चुप रहना जान अक्षर के रूप। देखना सुनना बोलना चुप रहना जान अक्षर के रूप। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को सहज सहज सब कहते हैं, सहज सहज सब कहते हैं, सहज मिलाना एक। सहज सहज सब कहते हैं, सहज मिलाना एक। सहजता का भाव तब प्यारो, सहजता का भाव तब प्यारो, जब वे नाम सुपाओ सुरति चेतन सोए। सहजता का भाव तब प्यारो, जब वे नाम सुपाओ सुरति चेतन सोए। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को सुन गगन में शब्द की धुन उठत है। सुन गगन में शब्द की धुन उठत है, सो सब अक्षर में आवे। सुन गगन में शब्द की धुन उठत है, सो सब अक्षर में आवे। सुनने वाला बोल कर प्यारे, सुनने वाला बोल कर प्यारे, खर का रूप दे जावे। सुनने वाला बोल कर प्यारे, खर का रूप दे जावे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को निज दाम से शब्द जो आवे, निज दाम से शब्द जो आवे, सतगुरु सुरती में आन समावे। निज दाम से शब्द जो आवे, सतगुरु सुरती में आसमावे। निअक्षर वै बोले नहीं, निअक्षर वै बोले नहीं, सो निअक्षर शब्द कहलावे। निअक्षर वै बोले नहीं, सो निअक्षर शब्द कहलावे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने।
सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने, सतलोक ज्ञान सभी जग को। वे नाम शब्द पूर्ण मोक्ष दे जावे, वे नाम शब्द पूर्ण मोक्ष दे जावे, तास आत्महंसा होई रे। वे नाम शब्द पूर्ण मोक्ष दे जावे, तास आत्महंसा होई रे। मन मान मिटे पल में आत्महंसा होई रे। मन मान मिटे पल में आत्महंसा होई रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने, सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने, सतलोक ज्ञान सभी जग को। बिन मन मान मिटे, बिन मन मान मिटे, कैसे कोई पार होई रे। बिन मन मान मिटे, कैसे कोई पार होई रे। सतगुरु का संग किए बिन, सतगुरु का संग किए बिन, निज घर की सुध बुध खोई रे। सतगुरु का संग किए बिन, निज घर की सुध बुध खोई रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने, सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने, सतलोक ज्ञान सभी जग को। आखिरी दो आज का जो बोलने जा रहा हूँ। तीन लोक में हर एक की, तीन लोक में हर एक की, किसी न किसी वस्तु की भूख प्यास रे। तीन लोक में हर एक की, किसी न किसी वस्तु की भूख प्यास रे। वे नाम पूर्ण सतगुरु पाले, वे नाम पूर्ण सतगुरु पाले, मिटे सब भूख की भूख प्यास रे। वे नाम पूर्ण सतगुरु पाले, मिटे सब भूखों की भूख प्यास रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने, सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने, सतलोक ज्ञान सभी जग को। तो प्यारे सत्संग जी, हमने 1083 दोए से लेके 1094 के दोए तक
का गुणगान किया। ये दोए ये दास खुद ही लिख रहा है और उन्हीं को आपके सामने पेश भी कर रहा है और उनकी व्याख्या भी कर रहा है। आइए अब हम व्याख्या की दुनिया में जाते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये संसार मन माया से कैसे बाहर हो सकता है। हर जीव तो हो नहीं सकता, लेकिन चंद आत्माएं जिनके अंदर एक जिज्ञासा, एक वीरे वैराग की धुन उत्पन्न होती है, वो ऐसा कर पाते हैं। तो पहला था सुरती की आंख से देखना, अति सूक्ष्म ध्यान ले जान रे। मैंने सूरदास विलप मंगल की जीवनी दोहों के रूप में वो भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन सुना रहा हूं कि वहां पर भी आपने देखा कि वो चिंतामणि को इतना प्रेम करते थे कि बस उसी में उनकी सारी सुरती समा चुकी थी। वो जिधर देखते थे उधर तू ही तू है, कि जलवा हर शय में तेरा रूबेरू है। फिर आदमी जिधर देखता है उधर वही जब दिखे तो लगता है कि हमारे अंदर की एक आंख जाग गई। तो जिन आंखों से आप देखते हैं, हम सब देखते हैं, ये बाहर की आंख है। ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं प्यारी सत्संग जी, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां, ये भरमाती हैं जीव को। खासकर ये ज्ञान इंद्रियां, मुख तो आपका दोनों कर्म इंद्री में भी आ जाता है, ज्ञान इंद्री में भी आ जाता है। श्वासा भी खाता भी इसी से है और बोलता भी इसी से है, और कुछ लोग श्वासा भी इसी से लेते हैं। और कई बार नाक बंद हो जाए तो फिर मुख से ही आपको सांस लेना पड़ता है, तो बड़ा काम करता है ये मुख आपका। लेकिन ये 5 कर्म इंद्रियां मन के अधीन नहीं है। मन 5 के वश पड़ा, मन के वश नहीं 5, इनके वश मन है। क्योंकि बहुत से लोग लिख देते हैं कि ये मन के अधीन है। नहीं बाबा, ये मन के अधीन नहीं है। ये मन चला भी जाए तो भी ये रहती हैं, इसलिए ये माया के अंग है। मन और माया, मन है ओंकार भगवान और माया है आदि शक्ति। कुछ ना कुछ तो अपने पास हर आदमी रखता है ना, अपना आसरा अपने साथ रखता है। तो माया ने जो है इन इंद्रियों को समेटा हुआ है, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये काल भगवान, निरंकार, अल्लाह गॉड, ईश्वर के इशारे पर चलते। तो प्यारी सत्संग जी कहा अति सूक्ष्म ध्यान ले जान। जब आप अंदर की आंख से देखते हो तो वो सूक्ष्म ध्यान अति उत्तम है। उसकी महिमा लिखी न जाए, पढ़ी न जाए, वह सुरती महान कहलाए। उसके विषय में क्या लिखें? सतगुरु चेतन सुरती परवाह साधक में। जब कोई साधक दीक्षा लेता है पूर्ण सतगुरु से, सतगुरु की दीक्षा और गुरुओं की दीक्षा में बड़ो ही अंतर जान। वो लोहों कंचन करे, सतगुरु कर ले आप समान। अंतर है। वो लोहे से सोना बना देता है, लेकिन सतगुरु एक साधक को अपने जैसा बना देता है, क्योंकि सतगुरु की सुरती चेतन हो गई होती है। उनकी सुरती में सतपुरुष का वास होता है। वह नाम शब्द का वासा सतगुरु में, वह नाम शब्द में सतपुरुष रहते हैं। और वो दात जब सतगुरु को वो खुद देते हैं
तो आप खुद ही सोच लो, अपने आप को सौंप दिया, वही हो गया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया। कहा अब मैं तेरे में समा गया हूं, अब तू जो करना है कर। इसलिए सतगुरु की बड़ी महिमा है संसार में। और याद रखना, संसार में एट ए टाइम एक ही होता है निजधाम का सतगुरु, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, चार नहीं होते, एक ही होता है। एक को वो अपना आप देते हैं, सबको नहीं देते। इसलिए जो गुरुआ लोग हैं उनके पास जो शब्द हैं स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, ओम, ओंकार, निरंकार, ये शब्द जो है आपके वेदों में हैं, किताबों में हैं, वहीं से पढ़ के गुरुआ लोग दे देते हैं। फिर क्या पाना और क्या ना पाना, लेकिन फिर भी बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे और पाए। क्योंकि बिना सतगुरु के मोक्ष नहीं, गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं। ऐसा चाहिए, शाह से मोक्ष चाहिए। जो गुरु से मोक्ष मिलता है उससे फिर वापस आना है। सतगुरु के मोक्ष से पूर्ण मोक्ष मिल जाता है, निजधाम को जाना। तभी तो लिखा सुरती जगे तो मन मान का मिटना जान। सुरती जगेगी तो मन मान मिटेगा, और जब तक मन मान न मिटे फिर यूनिवर्सल एपिडेमिक तंग तो करेंगी ना हमें। हम अपने रास्ते से भटके हैं तो ये निरंकार भगवान कुछ न कुछ तो फेंक देता है ना। इसके लिए कारण ढूंढना चाहिए। कारण होता है हर चीज का। तुम्हें बीमारी लगी तो कारण है। संसार में एपिडेमिक कोविड-19 आई तो कारण है। उस कारण को अगर आप ढूंढ लो तो बात बन जाती है, फिर सब कुछ तेरे पास। सतगुरु चेतन सुरती परवाह साधक में मन माया का संग झूठा जान रे। सतगुरु चेतन सुरती जब साधक में प्रवाह करती है, जब वो सुरती के द्वारा कानों में आपके शब्द देते हैं। सतपुरुष भी सुरती के द्वारा सतगुरु को देते हैं और सतगुरु आगे सुरती में देता है। ये लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, ये तो शब्द विधे। क्यों कि ये निरक्षर शब्द, ये मूल शब्द, ये तत्व है निजधाम का। इसमें निजधाम की सारी ऊर्जा है, सतपुरुष का वासा है। इसलिए प्यारी सत्संग जी से चेतन सुरती महाचेतन सुरती कहलाती है। और सतगुरु की सुरती की महिमा करी ही नहीं जा सकती। उसकी अपनी सुरती भी चेतन हो जाती है और सतपुरुष की महाचेतन सुरती उसमें समाई रहती है। इसलिए जब वो किसी साधक को मिलती है तो साधक के पास तीन चीजें हो जाती हैं। तीन का संग मिल जाता है, सतपुरुष का, सतगुरु का और अपना हंसा रूप। हम सब हंसा निजधाम से आए हैं, हम काल से नहीं आए। काल से मन मिला है और आत्मा निजधाम से, वो हमारा असली घर है। हमने मन मान को छोड़ना है, आत्मिक बनना है, अपने घर निजधाम जाना है। ये भक्ति है। भक्ति कोई और नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। भव सागर तारनहार वैनाम सुरती धारा। ये ग्रंथ, ये जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वह नाम सुरती धारा इसका नाम है। इससे पहले हमने अमर सागर लिखा है, वो भी 2002 से ऊपर है। उसमें 48 काव्य हैं जो कल मैंने कोरा पत्थर आपको सुनाया था काव्य। कल फिर कोई लूँगा काव्य भी।
भाव सागर तारनहार वै नाम सुरती धारा ये ग्रंथ रे, वै नाम से वै नाम शब्द दाती है। ध्यान रखना, 2 बार लिखा है वै नाम वै नाम। वै नाम जब एक कामा के अंदर है ऊपर तो उसको सतगुरु कहते हैं। जब वो 2 कामों के अंदर है, इन्वर्टेड कामाज में है, तो उसको हम उनका शब्द कहते हैं। सतपुरुष का शब्द है वो नाम। तो इसलिए कहा वै नाम सतगुरु से वै नाम शब्द दात वो पा। सतपुरुष पाई दात जान रहे। सतगुरु ने कहाँ से पाई? सतपुरुष से सीधी। किसी गुरु की चीज नहीं बांटता कभी संत। वो सदा सतपुरुष से। कबीर साहब आए थे, उन्होंने भी सतपुरुष की दात बांटी थी। मैं भी सतपुरुष की दात बांट रहा हूं। ये शब्द सुरती श्वासा एक तार, ये शब्द सुरती और श्वासा के साथ जोड़ के एक तार बन जाती है, जैसे मकर तार कहते हैं। चढ़ूं तो गिर गिर पड़ूं, पग आगे धरूं, गिर गिर पड़ूं, सुरती संभाल पग आगे धरूं। ये जो ही आप अष्टम चक्कर की दुनिया में जाते हैं, 7वें चक्कर आगे चक्कर की तरफ बढ़ते हैं, तो बामर गुफा से आपका ध्यान गिरता है, क्योंकि बामर गुफा में अनहद की ध्वनि चल रही हैं। वहां पहुंचना कठिन है। ये सिलसिली गैर, चढ़ूं तो गिर गिर पड़ूं, सुरती संभाल पग आगे धरूं, तब पहुंचूं दरबार। तो इसलिए सुरती को, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर में ध्यान लावे। कह कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भेद माने। फिर पता लगता है जीवत मरना क्या है। जीवत मरना बहुजल तरना, ये सिलसिली गैर है। पाँव न टिके पपील का, पंडित ला दे बैर। पंडित कहते हैं मैं पोथियों से जाऊंगा। नहीं, ये पोथियां तो आपके समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं। मैं प्रतिदिन खुद लिख रहा हूं ना, खुद 2 अपने आप बहते हैं मेरे अंदर से, और वो मैं लिख रहा। हर फूल को खिलने के लिए 5 तत्व की का मिलता संग। 5 तत्व के बिना कोई चीज नहीं खिलती। 5 तत्वों के साथ ही फूल खिलता है। तुम खिलते हो, तुम चलते फिरते हो। हर जीव को 5 तत्व चाहिए। बिन 5 तत्व बात बने नहीं। कोई कोटन करे और पाए। पता है आपको, धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है और शून्य तत्व। 5 की महिमा के बिना संसार नहीं रह सकता। आती तीनों शून्य, ये चारों शून्य से आती हैं। शून्य तत्व इनको बनाता है, ये फिर वापस शून्य में चली जाती हैं। संसार बना तो 5 तत्व प्रकट हुए, और जिस समय क़यामत आई, 5 जाकर शून्य में समा गए, और शून्य का फैलाव घटता चला गया, गोले के रूप में बन गए। बस क़यामत होगी। बस अब आप बिल्कुल उसमें हंसा रूप में रहोगे, पर हो तो कैद में। अब कहाँ जाओगे? निज धाम तो जा सकते नहीं जब तक खेल पूरा कर पाते नहीं। खेल पूरा करना है तो निज धाम जाना है। बाप भेजता, बेटे को भेजता, ये काम करा, बाजार से ले आ। वो जाता है बाजार, खाली आता था, बाप फिर भेजता, जाओ भाई लेके आ, तुम्हें बोला था बाजार से फलानी चीज ले आ। वो फिर जाता है, भूल जाता है, नहीं लाता, फिर जाना पड़ता है। इसी तरह तुम्हारे लाखों जन्म हो रहे हैं। जो काम के लिए सतपुरुष ने कहा खाली होके आ जा, तुम्हें हंसा के रूप में भेजा था, हंसा रूप बन के आ जा। तुमने तेरे को पूर्ण तुम्हारा घर आओ ना, तुम अपने साथ ये बड़े मेहमान उठा के ला रहे हो, वहां मेहमान की कोई परमिशन नहीं। आजकल भी देख लो, कोई मेहमान नहीं को टॉलरेट नहीं करता। पुराने वक्तों में बस अड्डों से बुला के लाते थे बुजुर्ग लोग, और घर में कोई चूम ही नहीं करता था। आज मेहमान आया तो बुखार चढ़ गया, मेहमान आया तो सारा गड़बड़ हो गया। हर फूल के खिलने के लिए 5 तत्व का मिलता संग। हर अक्षर को निअक्षर बनने के लिए चाहिए सदगुरु चेतन सुरती का सुरती संग। देखा, हर चीज बनने के लिए, दूध को दही बनने के लिए जाम लगाना पड़ता है खट्टे का।
पनीर बनाओगे तो करोगे। अगर आपने उसका दही बनाना है तो उसको गर्म पहले करोगे, गर्म दोनों केसों में गर्म करोगे। उसको दही का खट्टा पानी डाल दो तो वो जमना शुरू हो जाएगा। अगर उसमें फटकड़ी डाल दो तो फट जाएगा, ज़्यादा डाल दोगे तो फट भी जाएगा। हिसाब से चीज़ डाल, फटकड़ी डाली तो फट गया, पनीर बन गया। तो जो चीज़ बनानी है वो करना पड़ता है ना। दही बनाया, मथा तो मक्खन हो गया, मक्खन को आंच दी तो घी हो गया। तो मैंने कल आपको बोला था, परसों भी बोला था, घी के महिमा चक्र भी मैंने आपको समझाया। मेरे पिछले वर्ष मैं कंटिन्यूटी रखता हूँ। हर अक्षर को निरक्षर बनाने के लिए चाहिए सदगुरु चेतन सुरति का सुरति संग। हर अक्षर इस संसार से मिले। इस भगवान ने हमको दो चीजें दी, खर और अक्षर। जो बोलते हो ज्यादा वो खर है, जो लिखने पढ़ने बोलने सुनने में पूरी तरह से सभ्यता से आए, जैसे मैं आपको ये दोहे सुना रहा हूं तो ये अक्षर है। बोलने में फिर कुछ ना कुछ खर आ जाते हैं और काफी खर आता है। अगर हम सभ्य हैं तो कम आता है, असभ्य है तो खाली होता है, उसमें अक्षर कुछ नहीं होता। हर नर मन मान आकाश समाना, ऊपर अक्षर की धारा को प्यारे, विराग प्रेम प्रीति सहजता का दे रूप। कहता है अक्षर में तुम ये चीजें भर दो, विराग भर दो, प्रेम भर दो, प्रीति भर दो, सहजता ले आओ, वो निरक्षर हो जाएगा। वो निरक्षर ही अब तुम्हारे पास बन जाएगा। आप अक्षर नहीं रहा, तुम ज्यादा बात नहीं करो। मैं सिर्फ प्रवचन के समय आपसे कुछ बोल रहा हूं। मैं संसार में सोए हुए संसार से मैं ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि करता ही नहीं हूं। जो भी संगत वाले हैं उन्हीं से बातचीत करता हूं, कोई भी संदेश देना लेना, क्योंकि संसार सोया है। आप अभी हो ही नहीं तो क्या बात करूं। खर है सारा, सिर्फ खर से बोलते हो तो खर से को क्या करूं। तभी ना किसी भी चीज के लिए जानना चाहिए उसका कारण, कि कारण क्या है। कारण मिल गया तो हल भी मिलेगा। जब कारण पूरा जान लेते हो तो हल उसी के पास होता है जहां कारण है। पूर्ण सदगुरु संसार में ढूंढना पड़ता है, उसके पास दोनों चीजें। आई कहां से, जाएगी कहां, बात बन जाती है। पर किसको चाहिए ऐसी बात कोई भी नहीं सोचता, तो फिर वहीं की वहीं चीज रहती है। ये चीजें सारी आती ही तब हैं कि जब संसार में संतों की महिमा को कोई नहीं जानता। सच बोल रहा हूं मैं आपसे। हर अक्षर को निरक्षर बनाने के लिए चाहिए सतगुरु चेतन सुरति का सुरति संग। सतगुरु की चेतन सुरति होती है तो सतगुरु चेतन सुरति आपको सत्संग में मिलती है। आंखों में देखते हो तो उनकी आत्मा चेतन, अपनी सुरति सतपुरुष की सुरति आंखों में, क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में होते हो तो आंखों में आपकी आत्मा का वास होता है। इसलिए जब सतगुरु में अपनी दृष्टि डालते तो वो दिव्य ऊर्जा आपको मिलती है। दूसरा, उनके वचन जो है वो जो बोलते हैं वो निरक्षर अक्षर का जोड़ चेतन है। ना उसमें अक्षर है पूरा, ना निरक्षर है पूरा। वो एक तीसरी चीज बन जाती है, चेतन सुरति। वो चेतन सुरति आपके अंदर की आत्मा को साफ कर देती है, मन और माया को अलग कर देती है। जब तक आप सत्संग में बोलते हो, आप बैठते बोलते हो मैं अब ये नहीं करूँगा, मैं ये गंदा काम करता था अब नहीं करूँगा, अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन जो ही दरवाज़ा पार करते हो, बाहर निकलते हो, गली में जाते हो, खर और अक्षर शुरू हो जाता है लोगों के साथ, भूल जाते हो। फिर सब कुछ गिर गया। जो सर पर पानी कमिहारन पुराने वक्तों की कहानी, कमारन घड़े को, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, दूसरे के ऊपर तीसरा भी रखती थी और घर की तरह चलती थी। सुरती धारे, घड़े नहीं गिरते थे। रास्ते में बातें भी कर रही हैं लेकिन सुरती संभाले कहा जाए तो मत भरम भला,
सुरती को नहीं छोड़ती थी। सुरती की धारा उन तीनों गणों के साथ जुड़ी हुई थी। सर पूरी तरह से सीधा था, जरा टेढ़ा हुआ तो तीनों नीचे धड़म। इसलिए सुरती संभाल कहा जाए तो मत भरम भला, मन सियाल मनसा लहर बैठ की तू न जाए। ये मन सियाल है, तुम्हें भरमाता है। इस मन को अंकुश लगाना है तो सार शब्द सतगुरु की दात चाहिए। उसी से सब कुछ संसार में बदलता है। तुम्हारे यत्न ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई बाबा। तुम लोगों ने गुरुआ मान के उनको कोई भगवे कपड़े पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनसे कुछ संसार नहीं बदलने वाला बाबा। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ और भी गिरजाघर है। कहता है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो और भी गिरजाघर है, परंतु किसी का दिल नहीं। मैं कहता हूं किसी की सुरती मत तोड़ो, खास खुदा का घर है। तुम्हें किसी की आत्मा को किसी किस्म का दाव नहीं देना चाहिए, बस ये भक्ति है। ये अगर बात आ जाए तुम नेता अच्छे बन सकते हो, ये बात आ जाए तो तुम वक्ता बड़े अच्छे बन सकते हो, ये बात आ जाए तुम बड़े अच्छे टीचर बन सकते हो, ये बात आ जाए तो तुम बड़े अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। बस ये बात किसी को हम किसी प्रकार की ठेस न दें तो बात बन जाती है। गन्ने के रस को प्यारो दे दो पूजा मिश्री रूप। देखो गन्ना आपको रस देता है, अब आप तक है, आप उसका गुड़ बनाते हो तो गुड़ बना लो, आपकी मर्जी। उस गन्ने के रस से आप खांड बनाना चाहते हो, खांड बना लो, मिल जाएगी। उस गन्ने के रस को पी लो, निकाल के रस, बिल्कुल बाजार में जाओ निकाल रहे हैं जूस, निकाल रहे गन्ने का दड़ादड़, पी लो, सीधा पी लो, गुड़ के रूप में खा लो, शुगर के रूप में खा लो, खांड के रूप में। फिर आप मिश्री बना लो तो भी वो राजी, कुजा मिश्री बना लो वो भी राजी है, लेकिन हर एक की तस्वीर अलग है। देख लो, एक चीज बनी तो तासीर और है, दूसरी बनी तो तासीर और है, तीसरी बनी तो तासीर और है, चौथी बनी तो तासीर और है, पांचवी बनी तो तासीर और है, बदल जाती है। जैसे दूध 6 रूप में मौजूद है, हर एक अवस्था में उसकी महिमा अलग है, एक सी नहीं। इसलिए तुम क्यों नहीं बदलते? तुम तो बस एक ही जगह रटे हुए, एक जगह रुक गए। मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती में रुक गए, तुम रुक गए हो। चलना अब पंगु, जैसे ना पंगु हो गए हो, चलना नहीं आता, पंगु हो के क्या पाओगे बाबा? चलना तो है, दूर मुसाफर, बड़ी दूर सफर है तेरा, हर कदम पर रुकना मत तुम, मंजिल तेरी दूर है। निज धाम तुझे है जाना प्यारे, सुरती की चाल पकड़ ले। 3 चालें हैं संसार में, मीन चाल, पपील चाल, व्यंगम चाल के भी 3 अंग हैं। एक शुरू की होती है, एक मध्यम होती है, एक तीव्र होती है। शुरू की, मध्यम और तीव्र, 3 चालों से आप निज घर जाते हो। मैं तीनों चालों से चला हूं तो तब आपको बता रहा हूं, वहां पर भी 3 अंग है। विहंगम चाल एक नहीं, उसके 3 हिस्से। शुरू में जब जाते हो समय ज्यादा लगता है, और जब दूसरी बार जाते हो बड़ा कम समय लगता है, और जब तीसरी बार जाते हो तो जाने का पता भी नहीं चलता, ना आने का पता चलता है। जाने में पल में पहुंच गए और आपको लगता है ख्वाब तो नहीं, झूठ तो नहीं, पर वो सच होता है। आ जाते हो वापस तो ऐसा लगता है झूठ तो नहीं, और फिर पहले आप वहां जाते हो सतपुरुष के पास, फिर सतपुरुष आना शुरू हो जाते हैं। आजकल वो आते हैं मेरे पास, मैं नहीं जाता, अब वो आ जाता। इसलिए क्या कुछ सुनाऊं आपको प्यारो, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो। गन्ने के रस को प्यारो दे दो कुजा मिश्री रूप,
अक्षर की धारा को प्यारे, अक्षर को समझो विराग प्रेम प्रीति सहजता का देव रूप। इसको दोगे ऐसा रूप तो ये निरक्षर हो जाएगा, फिर तुम्हें तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। हम देखो बस सत्संग में बोल रहे हैं, संसार से बात ही नहीं, मैं जाता ही नहीं हूं बाबा कहीं भी। इस शटडाउन तो अब हुआ, मैंने बोलता हूं मैं तो कई सालों से शटडाउन में रहता हूं, अंदर ही और लिख रहा हूं, काम कर रहा हूं, मालिक ने ड्यूटी लगाई वो दे रहा हूं, बिना मतलब के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी हानि के काम कर रहा हूं बाबा, कुछ नहीं मांगता हूं। इसलिए तुम्हें अक्षर की महिमा को बनाना है, इसे निरक्षर में कन्वर्ट कर दो, दूध का दही बना लो, दही से मक्खन निकाल, दूध को फटा के पनीर निकाल, दूध को खूब गर्म करके खोवा बना लो, तुम्हारे ऊपर है, पर तासीर अलग है। खोवे की तासीर दूध नहीं, दूध की तासीर दही नहीं, दही की तासीर घी नहीं, दही की तासीर अपनी अपनी जगह पर हर एक की तासीर। इसलिए अक्षर हो कहते हो तो पढ़ा लगता है, ये पढ़ा लिखा है। जब कहते हैं ना हम किसी को द स्पीक ए वर्ड एंड आई विल टेल व्हाट यू आर, कहते हैं ना तुम एक शब्द बोलो और मैं बताऊंगा तुम कौन हो। वो ये देखेगा तुम खर बोल रहे हो या अक्षर बोल रहे हो। ये बात मिल जाती है तुम्हारे बोलने से, खर और अक्षर की पहचान। और सतगुरु मिल जाए तो पहचान हो जाती है, ना वो खर बोलता है ना वो अक्षर बोलता है, वो निरक्षर बोलता है। उसकी वाणी में निरक्षरता आ रही है, उसकी वाणी में वो शुद्धता बह रही है, दरिया की धारा बह रही है। गंगा जमुना जब एक होती है तो सरस्वती बन ही जाती है रे बाबा, फिर वो सरस्वती कहलाती है। उसका गुण और है, गंगा का गुण और प्यारो, जमुना का गुण और, जूही बनती सरस्वती पालो न्यारा गुण और, उसमें न्यारा गुण और हो जाता है। हर नर मन मान आकाश समाना, छोटा बड़ा हर एक इंसान धरती पर मान से लदा हुआ, मान सभी को खाए। सुरती आवत जात है, मान मिट ना पावे। ये मान मिटाना अति कठिन प्यारो, सतगुरु बिन बने न काम। जो सतगुरु को पा लेता है सुरती से मिटता मन मान, ये सुरती की धारा से मिटता है। और किसी सोने की भी जाती उस अग्नि की तीव्रता से मिट जाती, जब उसमें इक्वालिजा डालते हैं मिट जाती। हर नर मन मान आकाश समाना, भाव से खाली आत्म रूप। आत्मा में भाव ही नहीं, आत्म को भूल गए। हम मन से सारे काम ले रहे हैं, वही है अक्षर, हम आत्मा को जानते नहीं। मैंने लिखा है इसमें, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। आत्म ने खुद को बांध दिया, तुमने खुद ही अपने आप को खूंटे में बांध दिया। क्या करे? मन की ताकत नहीं तुम्हें बांधने की, वो इतना शक्तिशाली नहीं। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, सतपुरुष का अंश है। मन सतपुरुष का पांचवा बेटा है, परंतु मन जो निज दाम का गंदा अंसर था वो 3 लोक में डाल दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार डाल दी, ये गंदे अंसर थे, और अपने सत्य लोक से खाली कर दी। आशा तृष्णा गंदे अंश थे, निज दाम से निकाल के संसार में फेंक दी। कल और कल में जाना, यही आशा और तृष्णा का। तुम हर समय कल और कल में रहते हो, यही तो भ्रम जाल। तुम कभी समझते हो तुम क्या कर रहे हो? हर नर मन मान आकाश समाना, भाव से खाली आत्म रूप।
आत्मा में भाव ही नहीं, क्योंकि उसे तुम इस्तेमाल ही नहीं करते। जिस चीज का तुम प्रयोग नहीं करोगे वो पंगु हो जाओगे। टांगे ना, अगर तुम नहीं चलते लेटे रहते हो तो टांगे चलना साथ छोड़ देती हैं। हाथों से काम न लो, हाथ काम छोड़ देते हैं। ब्रेन से काम न लो तो ब्रेन काम, तुम जिस भी अंग से शरीर के काम नहीं लोगे वो पंगु हो जाएगा। इसलिए तुम आत्मा को कई जन्मों से पंगु बनाया हुआ है। मन से सारे काम लेते हो, तो हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है, मन पर वही असवार होगा जिसकी आत्मा जागे। आत्मा को जगाना है, मन को भगाना है। आत्मा ही सुरती, वही मैंने लिखा है, सुरती जगे तो मन मान का मिटना जान, तभी मन मान मिटेगा। आत्म जगे तो मन मान चला जाए, अपने आप चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। पांच तत्व से पार वह नाम, शब्द सुरती से पांच तत्वों से पार। ये तीन लोक परले तराई, पांच मिट जाएंगे परले तराई। चौथा लोक अमर लोक, अमर लोक है भाई। वो अमर है क्योंकि वो आत्मा का लोक है। मैं कई बार पूछता हूं किसी से, बाबा एक ही चीज देख लो कि यहाँ इन तीन लोगों में कहीं आत्मा दिखती है? तुम कहोगे आंखें ही नहीं देख सकती, बिल्कुल ठीक बोलते। लेकिन आत्मा का वजूद अपनी आत्मा को महसूस होता है। जब निज धाम जाओगे तो तुम्हें पता चलता है। मैं एक बार नहीं, गिनती से 12 गया हूं और आया। अब सत्पुरुष ही आ जाते हैं। पल भर के लिए एक बार आए, 2 बार आए, मैक्सिमम 3 बार आते हैं और मिनिमम 1 बार आते हैं। कल का मैं नहीं कह सकता, कल मुझे ऐसा लगता है वो नहीं आए। जब आते हैं तो वो अपना पूरा हिसाब किताब सुरती को, आत्मा को देते हैं और आत्मा को पता चलता है वो आए। संकेत भी बॉडी में होता है आने का, जाने का भी संकेत होता है, अब चलेंगे। इसलिए प्यारो आत्मा बन जाओ, बात बन जाएगी। फिर तुम्हारे को कोई भी, इस पूरे ब्रह्मांड को कोई चीज नहीं सता पाएगी। बस कारण है आत्मा को भूल गए। आत्मा का भूलना ही सब कुछ खोना। निज सुरती धारा शब्द संग, प्रगटावे शब्द में सतगुरु रूप। निज सुरती धारा शब्द संग, जो सतपुरुष सतगुरु को देते हैं आपकी आत्माओं से पकड़ती है। इसी तरह जो सतगुरु आपको देते हैं वो मन नहीं पकड़ सकता, उसकी ताकत ही नहीं, क्योंकि वो शब्द सतपुरुष का है। वो सीधा आत्मा पकड़ती, जिसकी जो चीज है वो, जो चीज टांगों से तुम खेलते हो वो टांगे काम करती। अगर पकड़ना है बाल को तो आप हाथों से पकड़ते हो। हर चीज का अपना अपना स्थान। जो चीज देखनी है वो आंख देखेगी, जो चीज सूंघनी है वो नाक सूंघेगा, जो कुछ सुनना है वो कान सुनेगा, जो खाना है वो मुंह खाएगा। तो हर एक अंग आपका अपना काम कर रहा है ना। इसी तरह से जब संतों की वाणी जाती है तो वो आत्मा पकड़ती है। इसी तरह सत्पुरुष की वाणी आती है तो आत्मा पकड़ती है। ये बातें मेरी समझने की कोशिश करो। ब्रह्मांड में कोई भी आपको ये चीजें नहीं देगा, ना देगा, ना दे रहा है, ना देता है, ना दे रहा है, ना देगा। एक वह नाम निज धाम से आया, और जो शब्द ही होता है वो संत का सतगुरु होता है। याद रखना, जो दात उन्होंने सतपुरुष ने दी वो संत का सतगुरु भी कहलाती है, क्योंकि वो पूर्ण सतगुरु के संग संग रहती है, कोई गलती नहीं करने देती, इसलिए वो गुरु कहलाती है। पर मेरे 2 सतगुरु हैं वैसे। एक वो जिनसे दीक्षा ली, मैं उनको पूरा मानता। एक वो जो मेरे संग, बड़े साहब जी मेरे संग निज धाम आगे गए और मैं पीछे गए। वो 2 बार गए और वो आगे और मैं पीछे, 2 बार वो आए, मैं पीछे चला। इसलिए मैं सबूत हूं कि वो गए, उसका सबूत मुझे। देखना, सुनना, बोलना, चुप रहना, जान अक्षर के रूप। ये देखते हो जो बाहर की आंख से, ये भी अक्षर है। सुनते हो कानों से, ये भी अक्षर है।
बोलते हो वो भी अक्षर है, चुप रह जाते हो, दूसरे की बात सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, चुप हो, वो भी अक्षर। इसलिए प्यारो, ये चार ढंग से देखना, सुनना, बोलना, चुप रहना, जान अक्षर के रूप, यानी अक्षर नहीं, ये अक्षर के रूप है, इनमें आत्मा नहीं जागी हुई, मन काम कर रहा है। बस ये आपको समझाने की चेष्टा करता हूं कि मन क्या काम कर रहा है, आपको कैसे चलना है। तो आप प्यारों, घड़ी इजाजत नहीं दे रही, मुझे आपसे क्षमा लेनी है। तो प्यारे सत्संगी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बहुल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं थोड़ी सी बात दो हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर चलता हूँ कुछ, क्योंकि अभी घड़ी कहती है तुम 2-4 मिनट ले सकते हो। तो मैंने आपको कहा, आत्मा को जगाने के लिए संसार में आप आए थे, निज घर जाने के लिए आए थे, खेल खेलना था, तुम खेल भूल गए। सहज सहज सब कैद हैं, सहज मिलाना एक। कल मैंने कोरे पत्थर की बात की थी प्यारे सत्संग जी। कोरा पत्थर एक ने दिया दूसरे को, दूसरे ने पढ़ा दिया तीसरे को, तीसरे ने पढ़ा, उसमें बड़ा उनको आनंद आया, बड़ी शांति हुई। तीनों को, लिखने वाले को, पाने वाले को और फिर आगे देने वालों पर था वो कोरा पत्थर। इसलिए अनलिखे की क्या लिखूं, लेखनी बने अधीन। जो अनलिखा है उसके बारे में क्या, हम सत्पुरुष के बारे में क्या लिख सकते हैं रे बाबा। उनकी महिमा अपरंपार है, 7 समुद्र है, तुम उनकी क्या महिमा लिखोगे। ये तो फिर दिखते हैं, वो तो लानता है, सीमा रहित है। मैं निजदाम कहता हूं तो ये नहीं है कि वो लिमिटेड है, नहीं, ये 3 लोग भी उसी में शामिल है। तुम सुरतिवान हो जाओगे तो वो यहां पर भी मौजूद हैं। कन कन में वासा उनका, कोई कन नहीं खाली, पर तेरी आंख तेरे पास नहीं, इससे रहता खाली, तभी तुम खाली। तुम्हारे पास वो आंख नहीं, रबते साढ़े को वाकणी पर वेखण वाली अख नहीं, वो हमसे अलादा नहीं। तेरे अंदर बाहर उसी का रूप प्यार, उसकी महिमा पहचान। सहज जब ये बातें देखना, सुनना, बोलना, चुप रहना सुरती रूप बन जाते हैं, आशा तृष्णा खो जाती है, कल और कल में जाना बंद हो जाता है, इस पल में रहना आ जाता है, तो सहजता अपने आप आ जाती है। सहज होने का मतलब है सब कुछ छूट गया, सब कपड़े उतर गए, नग्न हो गया, कोरा पत्थर बन गया। नग्न वस्त्रों से नहीं होना, अंदर की आत्मा को खाली करने का नाम है। तुमने बाहर से नंगे हो जाते हो, बाबा आत्मा को सब चीजों से, इंद्रियों से अलग अलग कर दो, 14 इंद्रियों का कोई प्रभाव न रहे। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियों से अपने आप को बचा ले, उनसे अलग कर दे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो बस यही मैं समाप्त कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। तो फिर एक बार उनको बहुत प्यारे सत्संग जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम साहिब। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।